अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेज़ी बोलें सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के नाम। तो ये ज़रा तस्वीर देखें, ये एक रीछ की तस्वीर है और रीछ को इंग्लिश में कहते हैं बेयर। आपने इसको बियर नहीं कहना, आपने इसको बेयर कहना है। BEAR, बेयर, बेयर, बेयर। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये इसको उर्दू में या पंजाबी में तो लैस कहते हैं और इंग्लिश में यहाँ लोग इसको लेस बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन इसको कहते हैं लेस। LACE, लेस। LACE, लेस। LACE, लेस। लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आए या आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको लेस भी बोल सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन और ब्रिटिश बोलते हैं वो मैंने आपको बता। नेक्स्ट पिक्चर है, ये आप देखें, ये घोड़ा है और इसके पीछे ये एक कैरेज है या गिग है। तो इसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं या इसको छकड़ा भी कहते हैं। अगर आगे बैल हो तो बैलगाड़ी कहेंगे, आगे गधा हो तो इसको गधा गाड़ी कहेंगे। तो वैसे इसको सबके लिए ये कहते हैं कार्ट, CART, कार्ट, कार्ट, कार्ट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर इस जगह को हम एड़ी कहते हैं उर्दू में, या पंजाबी में अड्डी इसको कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं हील। HEEL, हील, हील, हील। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर ये हिरन की है। हिरन को इंग्लिश में कहते हैं डियर, DEER, यानी DEER, डियर। हिरन को कहते हैं डियर। प्यारे को भी कहते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, वो DAR होता है। तो दोनों को एक ही तरह से बोला जाता है। तो डियर के मीनिंग्स हैं हिरन, डियर, डियर। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के बगैर वर्ड्स जो आज हमने सीखे हैं उसको देखते हैं और इनके प्लोरल भी पढ़ेंगे, यानी सिंगुलर और प्लोरल, वाहिद और जमा। 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे, यानी जो आज हमने सीखे हैं। बेयर, बेयर्स। लेस, लेसेस। कार्ट, कार्ट्स। और वो जो ब्रिटिश या अमेरिकन वो इसको कहेंगे खाट, खाट्स। हील, हील्स। डियर, डियर्स। और ये टोटल जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं इसकी तादाद है 10। तादाद को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे इज 10। तो नेक्स्ट आज हम वर्ब जो पढ़ेंगे वो देखें वो कौन से हैं, इंग्लिश वर्ब्स। तो स्पेशल फॉर्म आपको पता है इन्फिनेटिव फॉर्म होती है सिर्फ काम को बयान करने के लिए। तो इन्फिनेटिव में देखें जरा, टू ईट, टू ईट का मतलब है खाना। टू ड्रिंक का मतलब है पीना। टू डाइन का मतलब भी खाना ही होता है, जैसे बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे या किसी इस तरह से बाहर ऐसी जगह बनी हुई जहाँ पर खाते हैं, तो उसके लिए डाइन हम इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर खाने पीने को हम ईट कहते हैं। जैसे ये डाइन वही है जैसे डाइनिंग टेबल कहते हैं। तो ये डाइन का मतलब भी खाना है और ईट का मतलब भी खाना है। ज्यादातर डाइन जो है वो बाहर जाके खाने के लिए यूज होता है, लेकिन आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 3 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जरा देखिए, जरा ईट, एट, ईटन। तो आपने इसको याद कर लेना, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ये तीनों डिफरेंट है इसकी, तो ये भी डिफरेंट है। अब आप जरा देखें, डाइन, डाइंड, डाइंड।
तो नेक्स्ट हम नेगेटिव वर्ब्स पढ़ते हैं, यानी हम वर्ब्स में अगर ना को कहना हो, मना करना हो, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले पॉजिटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में देखें जरा, ईट खाओ या खाइए, ड्रिंक पियो या पीजिए, डाइन का मतलब भी खाओ या खाइए। अब आप नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, डू नॉट ईट मत खाइए या ना खाओ, डू नॉट ड्रिंक मत पिए या मत पियो या ना पियो, डू नॉट डाइन मत खाओ या ना खाइए। अब शॉर्ट फॉर्म में अमेरिकन या ब्रिटिश कैसे बोलते हैं, ये सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आप बोलने में शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट ईट, डोंट ड्रिंक, डोंट ड्राइन। अब आपको पता है इसके मीनिंग क्या है, यानी मीनिंग का मतलब है कि इसका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ थर्ड केस ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं जो कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बात की जाती है वो इस्तेमाल करते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ आए हैं। तो जो थर्ड केस है, तीसरा केस है, उसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंस मैंने अब वर्ड यूज किया है, वो अल्फाज जो गुफ्तगू करने वाले, गुफ्तगू सुनने वाले और जिनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, वो जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इसका हमने इस्तेमाल करना है। यूज कहते हैं इस्तेमाल को। मी का मतलब है मुझे, अस का मतलब है हमें, यू का मतलब है तुम्हें या आपको, हिम का मतलब है उस मर्द को यानी उसे, हर का मतलब है उस औरत को या उसे, और देम का मतलब है उन तमाम मर्दों या औरतों या सब के लिए मिला के कहते हैं। देम का मतलब है उन्हें। तो देम के लिए उन्हें का मतलब ये है कि इसमें औरतें भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं और मिक्स गैदरिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए हम देम इस्तेमाल करेंगे। तो आप जरा देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं हम सबसे पहले वर्ब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आस्क। आस्क का मतलब है पूछना या कहना। ज्यादातर पूछने में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कहने के लिए भी आस्क ही कह सकते हैं। तो जरा देखें, वर्ब हमारा है आस्क। तो ये लिखा हुआ आस्क मी, मुझे पूछें या मुझसे पूछें। नेक्स्ट है आस्क अस, हमें पूछें या हमसे पूछें। आस्क यू, उसको पूछो या तुझे पूछो। आस्क हिम, उस मर्द को पूछो। आस्क हर, उस औरत को पूछो या लड़की को पूछो या बच्ची को पूछो। आस्क देम, उन्हें पूछें। ये अब आगे नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क मूसा, के मूसा से पूछो। आस्क जुहेब, जुहेब से पूछो। तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो ये मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इसको आपने जब वो इस्तेमाल करना है, और आपने देखा कि पहले हमने वर्ब की फॉर्म यूज की है, ये पहली फॉर्म है जो एक किस्म का ऑर्डर होता है। तो अब आप जरा नेक्स्ट देखें। अब यही आपने इस्तेमाल करना। अब मैंने वर्ब को चेंज कर दिया है, कॉल है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ऊंची आवाज में बोल के। इतना बोलना है कि आपकी आवाज आपके कानों तक जाए। पिछली भी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी। तो मैं इसको एक दफा पढ़ देता हूं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो है कॉल। कॉल मी, मुझे बुलाइए या मुझे बुलाओ। कॉल अस, हमें बुलाओ या हमें बुलाइए। कॉल यू, उसको तुझको बुलाओ। कॉल हिम, उस मर्द को बुलाओ। कॉल हर, उस औरत को बुलाओ। कॉल देम, उन्हें बुलाओ। कॉल जोया, जोया को बुलाओ। कॉल प्रीत, प्रीत को बुलाओ। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप जितने भी वर्ब आपने पढ़े हैं तो उनको इनके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, द यूज ऑफ प्रोनाउंस में हम थोड़ी सी एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब है इजाफा करेंगे। तो कॉल को मैं जरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ब है हमारा कॉल। तो ये है कॉल हिम। कॉल हिम का मतलब है कि उसे बुलाओ। और अब हम थोड़ी सी एक्सटेंशन की है, ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। कॉल हिम एट नून। कॉल हिम एट नून का मतलब है उसको दोपहर के वक्त बुलाओ।
तो ये मैं दोपहर का वक्त लिखा है, लेकिन शाम का भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। आस्क मी, मुझे बुलाओ। आस्क मी इन द आफ्टरनून, मुझे दोपहर के वक्त बुलाओ। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी का मतलब है पहले आप पढ़ चुके हुए हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कैरी इट, इसे ले जाइए या इसको ले जाओ। तो एक्सटेंशन के साथ यानी इजाफे के साथ, कैरी इट इन द इवनिंग, इसे शाम के वक्त ले जाओ। तो आप यहाँ पर जो टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अब जो है वो हमारे सेंटेंसेस बड़े होते चले जा रहे हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और जो पिछले हैं उन लेक्चर्स को भी आपने रिपीट करना है यानी दोहराना है। तो अब आप देखें जरा, मिडनाइट है तो कम एट मिडनाइट, आधी रात के वक्त आओ या आधी रात के वक्त आइए। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेम ऑफ सीजन्स। सीजन का मतलब होता है जो कि मौसम आते हैं साल में, उनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। मौसम उर्दू में दो तरह से इस्तेमाल होता है, जो हर रोज मौसम बदलता है उसके लिए भी हम उसको मौसम ही कहते हैं, और जो साल में बदल बदल के मौसम आते हैं उनके लिए भी मौसम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इंग्लिश पीपल हैं वो जो रोज मौसम बदलता है या मौसम होता है उसको वो कहते हैं वेदर। वेदर को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम जो साल में मौसम चेंज होता है और मुख्तलिफ मौसम आते हैं उनके नाम हम याद करना चाहते हैं। नेम्स ऑफ सीजन्स यानी मौसमों के नाम। तो मैं यहाँ पर लिखा है बड़ा करके सीजन्स, वो कौन कौन से सीजन है जो साल में आते हैं। पहला है समर सीजन। समर सीजन का मतलब है कि गर्मी का मौसम या मौसम गर्मा। लेकिन जब वो सीजन का वर्ड नहीं बोलते, इसको रहने देते हैं और छोड़ देते हैं, अगर ये लिखा हो खाली समर, तो समर का मतलब ये है कि गर्मी का मौसम। इस तरह से नेक्स्ट है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम या मौसम सरमा। तो ये सीजन का वर्ड साथ उतार देते हैं, इस वजह से इसको खाली विंटर भी कह सकते हैं, यानी सर्दियां या मौसम सरमा या सर्दी का मौसम, खाली विंटर को भी कह सकते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, ये जरा इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। ये AUTUMN, ये M और N अगर इकट्ठे आ जाएं तो N को नहीं पढ़ते। तो ये लिखा हुआ है ऑटम, ऑटम सीजन यानी मौसम खजां, खजां का मौसम। जब पत्ते दरख्तों से गिरते हैं, पतझड़ का मौसम, उसको कहते हैं ऑटम सीजन। लेकिन सीजन का वर्ड साथ नहीं लगाते, इसको छोड़ दे। इसको आपने ऑटमन नहीं कहना, आपने एन साइलेंट है, खामोश है, इसको नहीं पढ़ा जाता। और ना ही इसको आपने ऑटम कहना है, ये है ऑटम। तो ऑटम सीजन है। और इसके बाद आप जरा देखें, ये सीजन के बगैर इसको लिखा हुआ है, ऑटम लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि मौसम खजां या पतझड़ का मौसम। आगे जरा देखें, ये है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन का मतलब है बहार का मौसम या मौसमी बहार, जब फूल खिलते हैं। तो खाली स्प्रिंग कहने से भी उसका यही मतलब है, स्प्रिंग का मतलब है मौसमी बहार। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है कौन से मौसम है। हमारे मुल्क में ज्यादातर चार मौसम ही आते हैं, समर, विंटर। ये विंटर जब वो W से स्टार्ट हो रहा है तो आपने अपने होंठ गोल करके इसको पढ़ना है, विंटर। और ऑटम, स्प्रिंग, समर। और ये आपको पता है कि ब्रिटिश जो है वो अगर वाउल के बाद एंड पे अगर आर आ रहा हो तो उसको पढ़ते नहीं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो और बरसात का जो मौसम होता है जब बहुत ज्यादा बारिशें होती है तो उसको कहते हैं रेनी सीजन, इसको रेनी सीजन ही बोला जाता है। तो अब हम थोड़ी सी एक्सटेंशन साथ करना चाहते हैं, नेम्स ऑफ सीजन्स एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अजाफे को कहते हैं कि जो साथ लफ्ज जोड़े होते हैं हमने। तो हम क्या करने लगे हैं कि पहले सीजन लिखते हैं समर, और एक्सटेंशन जरा देखते हैं, इन समर। इन समर का मतलब है गर्मियों के मौसम में या गर्मियों में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विंटर यानी सर्दी का मौसम, और इन विंटर सर्दियों के मौसम में या सर्दी में या जाड़े में। तो नेक्स्ट है स्प्रिंग, का मतलब है बहार का मौसम, और इन स्प्रिंग का मतलब है बहार के मौसम में। आगे जरा देखिए, यह है ऑटम,
तो इन ऑटम का मतलब है खजां के मौसम में या पतझड़ में। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं हम रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब है बरसात का मौसम, या इसको बरखा बरखा रुत भी कहते हैं। बरखा जो है वो बारिश को कहते हैं और रुत जो है वो मौसम को कहते हैं। रेनी सीजन का मतलब है बरसात का मौसम या बरखा रुत, इसमें बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। इन रेनी सीजन का मतलब है बरसात में या बरखा रुत में। नेक्स्ट तरह देखते हैं हम द यूज ऑफ सीजन रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट है द यूज ऑफ सीजन रिलेटेड वर्ड्स। तो अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे और इसके साथ लॉन्ग सेंटेंस होगा। लॉन्ग सेंटेंस का मतलब है कि लंबा फिक्रा होगा। अब क्योंकि हम गुफ्तगू करने की तरफ जा रहे हैं तो हमारे सेंटेंसेस बड़े होते चले जाएंगे। इस वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप पिछले लेक्चर को रिवाइज करते रहें। रिवाइज का मतलब है दोहराते रहें, वीडियोस को बार बार देखते रहें। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है गिव मी, मुझे दीजिए या मुझे दो। तो आगे लिखा हुआ है गिव मी इन समर, मुझे गर्मियों के मौसम में दो या देना। मुझे गर्मियों के मौसम में देना। आपने किसी को कहना है कि ये चीज मुझे अब ना दो, मुझे गर्मियों के मौसम में देना। कोई शर्ट हो सकती है, कोई कमीज हो सकती है, या कोई और चीज होती है, तो आप उसको कहेंगे गिव मी इन समर। नेक्स्ट जरा देखें हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ख़ास मौसम में मदद करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रज़ाई की ज़रूरत है या गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो आप आगे से उसको कहते हैं कि हमारी मदद जो है वो सर्दियों में कीजिए, तो उसको कहेंगे हेल्प अस इन विंटर, कि सर्दियों में हमारी मदद कीजिए। तो नेक्स्ट है आस्क हिम, उसे पूछो या उसको पूछिए। तो आस्क हिम इन ऑटम, तो कोई मौसम से मुतल्लिका कोई चीज है जो आपने खजा में पूछनी है उससे, या उसको कोई टाइम दिया हुआ, तो आप कहेंगे आस्क हिम इन ऑटम। अब है बाय, खरीदना है, खरीदो या खरीदिए। बाय इन रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल छतरी जो है वो खरीद सकते हैं, या बरसाती आपने खरीदनी है, तो उसके लिए आप किसी को कह रहे हैं कि बाय इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में खरीदो या खरीदना। तो नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट है ईट, खाओ या खाइए। ईट इन स्प्रिंग, कोई फ्रूट है या कोई ऐसी चीज है जो कि मौसम बहार में मिलता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ईट इन स्प्रिंग, के मौसम बहार में खाना या खाओ। नेक्स्ट है ड्रिंक, पीना। ये टू ड्रिंक का मतलब है पीना, लेकिन खाली ड्रिंक का मतलब है पियो। और ड्रिंक इन ऑटम, के मौसम खजा में पीना या पियो। डाइन है मतलब है कि बाहर खाना, तो इसके लिए प्रॉपर सेंटेंस यानी मुनासिब फिक्रा लिख लेते हैं। डाइन आउट इन विंटर, कि सर्दियों के मौसम में बाहर जाके सूप पीना या गर्म खाना खाना वो बहुत लुत्फ देता है। तो आप ये फिक्रा कह सकते हैं डाइन आउट यानी खाओ, आउट यानी बाहर, इन विंटर। तो डाइन आउट अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि बाहर जाके हमने किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ढाबे पे या किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत अच्छा खाना मिलता हो, तो वहां पर आप कह सकते हैं डाइन आउट इन विंटर। तो अब है कि हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश होने के करीब है। दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह उठने को कहते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब है उठिए। तो ये गेट एक अलग वर्ब है और अप एक अलग है, तो दोनों को मिला के एक वर्ब बनता है। इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी लफ्ज ये दोनों मिलके आए तो इसको गेट अप को आप कहना कि जागना या उठना। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है कि सुबह सवेरे उठिए। इसका फायदा ये है कि अगर हम सुबह सवेरे उठेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है, टाइम होता है, और हम बहुत सा काम कर सकते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। तो इसको सेंटेंस को याद कर लीजिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा
और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।